नमस्कार दोस्तों अनानसी और ज्ञान का बर्तन ये पश्चिम अफ्रीका के घाना देश की एक बहुत पुरानी लोक कथा है। एक बार एक छोटे से गांव में अनानसी नाम की एक चतुर मकड़ी रहती थी। अनानसी अपनी बुद्धिमत्ता और दूसरों को मात देने की क्षमता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन उसने ज्ञान का एक जादुई बर्तन के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें दुनिया का सारा ज्ञान समाहित है। इसे सूर्य देवता न्यामे ने बादलों के ऊपर स्वर्ग में अपने महल में कहीं छिपा रखा है। अनानसी को अपने लिए वो ज्ञान का बर्तन चाहिए था, क्योंकि उसका मानना था कि दुनिया का सारा ज्ञान होने से वो उस देश का सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। उसने बहुत देर सोचा कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। अनानसी ने न्यामे से मिलने का फैसला किया। उसने एक ऐसा जाल बुना जो सीधे स्वर्ग तक पहुंच गया, और फिर अनानसी उस स्वर्गीय महल तक पहुंच गया। जब वो स्वर्गीय महल में पहुंचा तो उसने न्यामे का आदर पूर्वक स्वागत किया। अनानसी ने कहा, महान न्यामे, मैंने आपके शानदार ज्ञान के बर्तन के बारे में सुना है और मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या मैं इसे कुछ समय के लिए उधार ले सकता हूँ। मैं इसे आपको लौटाने का वादा करता हूँ। अनानसी के अनुरोध से न्यामे चकित हो गया। वो अनानसी के चालाक स्वभाव को जानता था, लेकिन उसकी निर्भीकता की प्रशंसा भी करता था। इसलिए न्यामे अनानसी को ज्ञान का बर्तन उधार देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं आपको ये ज्ञान का बर्तन उधार दे सकता हूँ अनानसी, लेकिन आपको इसके साथ बहुत सावधान रहना होगा। ये बेहद कीमती है और आपको इसे उसी स्थिति में मुझे वापस करना होगा जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। ये कहकर न्यामे ने अनानसी को चेतावनी दी। अनानसी सहमत हो गया और सावधानी से अपने जाल का उपयोग करके ज्ञान के बर्तन को धरती पर ले आया। वो उस सारे ज्ञान को लेकर उत्साहित था जो उसे मिलने वाली थी। जैसे ही अनानसी अपने गांव वापस आया, उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर वो इस ज्ञान के बर्तन को अपने पास ही रख ले और उससे सारा ज्ञान ले ले और इसे न्यामे को वापस ना करे, तो फिर वो उस देश का सबसे ज्ञानी जीव बन जाएगा। तो अनानसी ने सोचा कि भाई, ज्ञान के बर्तन के अंदर तो बहुत ज्ञान होगा, तो बार बार बर्तन के अंदर हाथ घुसाकर ज्ञान बाहर लाने की मेहनत क्यों करूं। सीधे बर्तन को ही तोड़ देता हूं तो एक साथ सारा ज्ञान बाहर आ जाएगा और मैं सारा ज्ञान एक साथ ले लूंगा, किसी को कुछ नहीं दूंगा। तो अनानसी ने बर्तन को जमीन पर जोर से पटक कर बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे हुआ ये कि बर्तन के अंदर जो भी ज्ञान था वो तेज हवाओं के साथ सभी दिशाओं में उड़ गया और पूरे देश में फैल गया। अनानसी की योजना विफल हो गई। उसने वो सारा ज्ञान खो दिया जिसकी उसने इतनी शिद्दत से तलाश की थी। दोस्तों, ज्ञान के बर्तन को पाने की अनानसी में जो तीव्र इच्छा थी, ये ज्ञान और समझ के लिए मानवता की खोज का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान एक अनमोल और शक्तिशाली संसाधन है, लेकिन ज्ञान के बर्तन की खोज में अनानसी निजी स्वार्थ और कुमानसिकता को ज्ञान के साथ भ्रमित कर देता है। अनानसी का लालच और सारा ज्ञान अपने पास रखने की इच्छा उसके पतन का कारण बनी। कहानी का ये पहलू स्वार्थ के नकारात्मक परिणामों और ज्ञान को सभी के साथ साझा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अनानसी की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान साझा करने पर ही सबसे मूल्यवान बनता है। ज्ञान को अपने ही दिमाग में जमा करने के बजाय हमें इसे फैलाने का प्रयास करना चाहिए, और जो भी प्रकार का विशेष ज्ञान हम रखते हों उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।